मुझे नहीं पता कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है या फिर हर एक किसी लड़की के साथ होता है। जो मेरे साथ हुआ है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज मैं आपको अपना एक बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ इस वजह से। और बेस्ट फ्रेंड को हर एक बात पता होनी चाहिए और होती है, और अपने बेस्ट फ्रेंड को हर एक बात फ्रेंड बताता है। जब मैं क्लास 10th में था जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही थी जो शायद ही किसी लड़के के साथ चल रही हैं। जो भी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, शायद उन्हीं में से एक मैं ही ऐसा इकलौता था जिसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी। मैं बचपन से ही स्पोर्ट में जाना चाहता था एंड मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ये मैं पूरे दिन यही सोचता था, सर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि स्पोर्ट में जाके अपने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलवाना है एंड मुझे बहुत नाम कमाना है। लेकिन पढ़ाई को लेकर मेरे दिमाग में कोई भी कीड़ा नहीं था। सिर्फ जो कीड़ा था वो सिर्फ स्पोर्ट के लिए था। और मैं ये बात इतनी ज़्यादा 10th में सोचने लगा कि मेरे आंखों के नीचे डार्कनेस छा गई एंड घर वाले सोचने कि बेटा तुम्हें हो क्या रहा है। ना तो मैं अपने घर वालों को ही बात बता पा रहा था और ना ही मैं खुद समझ पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, बिकॉज उस टाइम मैं डिप्रेशन में जा रहा था। जो आप डिप्रेशन में जाते हो तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता है एंड बिना एग्ज़ाम के कोरोना में पास हुए हम एंड मेरे पापा ने हमारे घर से 45 किलोमीटर दूर मेरा एडमिशन कराया एंड उस रूम में मैं चाचा चाची के पास रहता था, लेकिन वो रूम सिर्फ मेरा ही था। वहाँ पे मैं रहा, मैं पढ़ाई की, मतलब पढ़ाई तो नहीं करता था, कॉपी खुली है लेकिन पढ़ नहीं रहा हूँ। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रही कि मुझे स्पोर्ट करना है। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद एग्ज़ाम में भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जो कोचिंग में टेस्ट बुक सेट हो रही हैं और इसमें भी 0 मार्क्स आ रहे हैं, 1-2 नंबर ही आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि मेरे मम्मी पापा इतना ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और मैं ये सब कर रहा हूँ। फिर मुझे मेरी मुलाकात होती है मेरे दोस्त से एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। दीपांश मिश्रा बहुत मोटिवेट मुझे करता है कि इतना उदास में रहता है, मेहनत कर, मेहनत में सब कुछ है। माँ कुछ मैं देर समझा, बट जैसे ही वो छोड़ के गया और मैं रूम पे पहुँचा, अकेला हुआ, फिर मेरा माइंड डिस्टर्ब होने लगा। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हुआ और मैं यही सोचता रहता कि आगे चल के क्या होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे तो ठेला लगाना पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी कि मुझे सुसाइड करना है। और मम्मी पापा कह रहे थे बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, टीचर कह रहे थे पढ़ो वरना कुछ नहीं कर पाओगे। दिमाग में कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि करें तो करें क्या, अपनी सुने या किसी और की सुने। बट मैंने हार नहीं मानी, मैंने वहीं जिम ज्वाइन की एंड अपने आप को टाइम देना शुरू कर दिया। जितना टाइम मैं 1 घंटे में जिम में देता था उतनी 1 घंटे में मेरा माइंड फ्रेश रहता था बस, और बाकी टाइम मैं डिप्रेशन में चलता था। फिर मेरी मुलाकात हुई हमारे पुराने स्कूल के दोस्त उत्कर्ष एंड हर्ष से। हर्ष तो एटा का था एंड उत्कर्ष, उनके साथ मैं कम से कम 3 से 4 घंटे स्पेंड टाइम करने लगा एंड मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। वो 3-4 घंटे मेरे 1 साल के बराबर जाते थे क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था, ना कोई टेंशन ना कुछ। बट जैसे ही मैं घर पे आया, रूम में घुसा, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होता था, इतना ज़्यादा गुस्सा किचकिची आती थी, सीधा मरने का मन करता था कि मेरे साथ ही हो क्या रहा है। ना तो मैं पढ़ ही पा रहा हूँ, ना मैं स्पोर्ट ही कर पा रहा हूँ। तो आंखों के नीचे कालापन पड़ने लगा था, बाल ढलने लगे थे एंड मैं कमज़ोर होता चला गया था, बिल्कुल एक लकड़ी जैसा। बट मैंने अपने घर वालों को सारी बातें बता दी और मैंने बोल दिया कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है। 12th का एग्ज़ाम देने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसे देखकर मैं शॉक हो गया, मेरे घर वाले शॉक हो गए। रिपोर्ट में आ रहा था कि माइग्रेशन हो गया, ये बच्चा डिप्रेशन में। मैं डिप्रेशन बहुत अंदर पहुंच गया था, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। और दोस्तों के सामने दोस्तों को लगता था कि मैं बहुत खुश बंदा हूँ क्योंकि मैं सबके सामने खुश रहता था, लेकिन अकेले अकेले बहुत रोता था। इस तरीक़े से मैं डिप्रेशन में गया, समझ रहे हो। तो अपनी जो भी बातें हैं वो आप खुल के बोलो अपने पेरेंट्स के सामने, हेजिटेट मत करो। जो भी बात है खुल के बोलो। डिप्रेशन में जाओगे, कमज़ोर के अलावा कुछ नहीं होगा, शरीर से भी बैठ जाओगे।
चीज़ें थी। अब मैं डिप्रेशन से बाहर कैसे निकला वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं हम एंड करते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।